हेलो बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। बच्चों आज हम लोग क्लास 10 साइंस चैप्टर 1 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पढ़ेंगे बच्चों। और जो भी बच्चे क्लास 9 से 10 में आ चुके हैं, ठीक है बच्चों, तो अब आप लोग बच्चों अपना क्लास 10 का पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, यही अच्छा समय है आपका पढ़ाई स्टार्ट करने का। अभी से आप लोग पढ़ेंगे बच्चों तो आपका बेसिक मजबूत होगा और ये आपको जो है बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा आपके पढ़ाई के लिए। अभी बहुत बच्चे सोचेंगे कि अभी तो क्लास 10 का सिलेबस भी नहीं आया है और ना ही हमारा अभी 9 का रिजल्ट आया है। तो बच्चों आपको ये सब नहीं सोचना है और आपका क्लास 10 का पढ़ाई अभी से ही स्टार्ट कर दीजिए बच्चों। ठीक है बच्चों, हम आपके साथ अभी से आपके एग्ज़ाम 2026 तक आपके साथ रहेंगे। हर समय आपको हर चीज़ का जानकारी देंगे, आपको मोटिवेट करेंगे, कैसे आपको कब क्या पढ़ना है बच्चों सब कुछ बताएंगे जब आपका सिलेबस आएगा। ठीक है बच्चों, सिलेबस में क्या होता है, एक दो चैप्टर इधर उधर होता है, उससे ज़्यादा और भी कुछ नहीं होता है। तो जब भी जो चीज़ आएगा बच्चों हम आपको समय समय पर सभी जानकारी देते रहेंगे और सभी सब्जेक्ट का तैयारी हम आपको इसी तरह से बच्चों कराते रहेंगे। इसलिए आप हमारे चैनल से जुड़ जाएँ, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए बच्चों। ठीक है, और वीडियो को लाइक कर दीजिए बच्चों, और वीडियो को आप अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए ताकि आपके दोस्त भी हमसे जुड़े रहें अच्छे से। अभी से ही आपके दोस्त भी पढ़ाई शुरू करते हैं। ठीक है बच्चों, तो चलिए अब हम लोग क्लास 10 का साइंस का चैप्टर 1 से पढ़ना हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का बच्चों पहला चैप्टर हम लोगों का है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। ठीक है, आज इसका हम लोग पहला क्वेश्चंस करेंगे। तो देखिए बच्चों, पहला क्वेश्चन है श्वसन कैसी रासायनिक अभिक्रिया है। तो श्वसन का मतलब होता है बच्चों हम लोग जो सांस लेते हैं, ठीक है, ये किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है। तो बच्चों ये जो है ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। आपसे ये क्वेश्चंस को एक तरह से और से पूछा जा सकता है कि श्वसन जो है किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो आप लोग कह सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया। ठीक है बच्चों, इसमें आपको दो चीज़ सीखने मिला कि श्वसन कैसी रासायनिक अभिक्रिया है तो ऊष्माक्षेपी, और श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है तो रासायनिक अभिक्रिया है। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन है हम लोगों का, साग सब्जी का विघटन होकर कंपोस्ट बनना किस प्रकार का अभिक्रिया है। तो देखिए बच्चों, साग सब्जी जो हम लोगों का घरों में होता है, छिलका होता है, केला का छिलका हो गया, साग सब्जी का जो छिलका होता है, तो वो सड़ गल के कंपोस्ट हो जाता है। तो ये जो है ये किस प्रकार का अभिक्रिया होता है, तो ये जो है बच्चों हम लोगों का ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होता है। ठीक है, कौन सा अभिक्रिया होता है, साग सब्जी जो सड़ गल जाता है वो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हम लोगों का 3 नंबर क्वेश्चन है बच्चों, शरीर में भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो देखिए बच्चों, हम लोग जो भी खाना खाते हैं, ठीक है, तो वो हमारे पेट में डाइजेस्ट होता है, पचता है, तो ये किस प्रकार का अभिक्रिया होता है, तो ये वियोजन अभिक्रिया कहलाता है। ठीक है बच्चों, हम लोग जो भी खाना खाते हैं जो हमारे पेट में डाइजेस्ट होता है, पचता है, ठीक है, तो देखिए शरीर में भोजन का पाचन किस प्रकार का, तो वियोजन अभिक्रिया हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन है, मैग्नीशियम फीता का हवा में जलना अभिक्रिया है। तो मैग्नीशियम फीता जो होता है बच्चों वो हवा में जलता है, तो ये किस प्रकार का अभिक्रिया कहलाता है, तो ये जो है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाता है। ठीक है, कौन सा अभिक्रिया कहलाता है बच्चों, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन है, दिए गए प्रक्रम में कौन ऊष्माक्षेपी है। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ठीक है, इसमें से हमें बताना है कि कौन ऊष्माक्षेपी है। तो बच्चों हम लोग अभी फर्स्ट क्वेश्चन से किए थे श्वसन, ठीक है, जो कि कौन सा अभिक्रिया होता है, तो ऊष्माक्षेपी। तो ऑप्शन नंबर हम लोगों का बच्चों ए हो जाएगा राइट आंसर। देखिए क्वेश्चंस को कई तरीके से पूछे जा सकते हैं, जैसे अभी हमसे पूछा था कि श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है, तो ऊष्माक्षेपी। अब यहाँ पे पूछ दिया गया है, ये 4 ऑप्शन दे दिया गया है और इस 4 ऑप्शन में आपको बताना है कि कौन सा ऊष्माक्षेपी है, तो श्वसन हो जाएगा। ठीक है बच्चों, जब आपकी बेसिक चीज़ें कंप्लीट होगी तो आप बहुत ही आसानी से क्वेश्चंस को कर पाएंगे। ठीक है बच्चों, और आपको अभी से ही, ठीक है, आपके क्लास 10 का तैयारी अभी से ही शुरू कर देना चाहिए बच्चों। ये बहुत ही अच्छा समय होता है, क्योंकि देखिए मार्च अब समझिए ख़त्म होने वाला है, साल का 3 महीना समझिए ख़त्म हो चुका है। ठीक है, तो अभी से ही आप अपना तैयारी शुरू कर दे बच्चों। ठीक है, देखिए
6 नंबर क्वेश्चन, उपचयन में, तो बच्चों उपचयन में क्या होता है? तो ऑक्सीजन की वृद्धि होती है, हाइड्रोजन की वृद्धि होती है, ऑक्सीजन की कमी होती है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दोनों की कमी होती है। तो आप लोग हमेशा याद रखिएगा बच्चों, उपचयन अभिक्रिया जहाँ भी जब भी होगा उसमें क्या होता है ना कि ऑक्सीजन की वृद्धि होती है। ठीक है, ऑक्सीजन की वृद्धि होती है उपचयन अभिक्रिया में। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला हम लोगों का आता है अपचयन अभिक्रिया। ठीक है, तो इसमें क्या क्या हो सकते हैं? तो देखिए पहला ऑप्शन है ऑक्सीजन की वृद्धि, तो ये तो नहीं होगा। ठीक है, ऑक्सीजन की वृद्धि किस में होता है? उपचयन में। हाइड्रोजन की वृद्धि, उसके बाद ऑक्सीजन की कमी होती है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दोनों की वृद्धि होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों ऑक्सीजन की कमी होती है। ठीक है, उपचयन में क्या होता है? ऑक्सीजन की वृद्धि। ठीक है, और अपचयन में ऑक्सीजन की कमी। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोगों का 8 नंबर क्वेश्चन है, उपचयन अपचयन अभिक्रिया का दूसरा नाम क्या है? तो देखिए बच्चों, उपचयन और अपचयन का दूसरा नाम आपसे जब भी पूछा जाएगा, ठीक है, उपचयन और अपचयन का, तो रेडॉक्स। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन है, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं? जो भी पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं बच्चों, उसे अभिकारक कहते हैं। ठीक है, इसे हम लोग एक एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं। देखिए 2Cu, ठीक है, प्लस O2, ठीक है, ये अभिक्रिया हो रहा है, ये दोनों मिलके 2CuO बना रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये जो है Cu जो है बच्चों और O2 जो है ये अभिकारक हो जाएगा, क्योंकि ये देखिए ये दोनों मिलकर एक उत्पाद का निर्माण कर रहा है। ठीक है बच्चों, तो देखिए ये Cu और O2 अभिकारक हो जाएगा। आप लोग ऐसे ही याद रखिए, जो भी अभिक्रिया में भाग लेते हैं उसे अभिकारक कहते हैं, और जो बन जाता है फाइनल ये बनकर निकल कर आ गया 2CO, तो ये हो जाएगा उत्पाद। ठीक है बच्चों, दो मिलकर एक का जो बनता है वो उत्पाद कहलाता है, और जो पदार्थ भाग लेते हैं अभिक्रिया में उसे अभिकारक कहते हैं। ठीक है, इस तरह से आपको चीज़ों को समझना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते। 10 नंबर क्वेश्चन है, किस रासायनिक अभिक्रिया में उत्पाद का कुल द्रव्यमान अभिकारक के द्रव्यमान के होता है? तो बच्चों देखिए दोनों तरफ का जो होता है ना बराबर होता है। जैसे ये अभी हम लोग लिए थे ना 2Cu प्लस O2 अभिक्रिया हुआ, क्या बन गया 2CuO। तो देख रहे हैं यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है, ठीक है, दो है, और यहाँ भी Cu भी 2 है। तो देखिए 2 इसके साथ गुना में CuO बन गया। ठीक है बच्चों, तो देखिए क्या हो गया, 2 हमेशा बराबर रहता है। ठीक है, जब भी ये संतुलित रहेगा तो बराबर रहेगा, दोनों तरफ जो है अंक जो है वो सेम रहेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोगों का है 11 नंबर क्वेश्चन, रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित किस नियम के आधार पर किया जाता है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा द्रव्यमान संरक्षण के नियम पर। ठीक है, आप लोग हमेशा याद रखिएगा कि रासायनिक अभिक्रिया को जो संतुलित करना होता है बच्चों, वो द्रव्यमान संरक्षण के नियम पर संतुलित किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन है, दिए गए रासायनिक समीकरण में कौन सी अभिक्रिया हो रही है? तो देखिए यहाँ पे थोड़ा सा आप लोग समझिएगा, Pv प्लस CuCl2। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अभिकारक, और ये भी अभिकारक, और जो बन जाता है उसे कहते हैं उत्पाद। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे कि Cu जो है Cl2 के साथ में है, लेकिन जब ये अभिक्रिया कर रहा तो Cu अलग हो जा रहा है। तो इस प्रकार के अभिक्रिया को बच्चों हम लोग विस्थापन अभिक्रिया बोलते हैं। ठीक है, विस्थापन अभिक्रिया, क्योंकि इस स्थान से ये दूसरे स्थान पर आकर बैठ गया, इससे अलग हो गया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का 13 नंबर है, सिल्वर क्लोराइड का रंग होता है। तो आप लोग याद रख लीजिए बच्चों, एकदम दिमाग में बैठा लीजिए कि सिल्वर क्लोराइड का जो रंग होता है वह श्वेत होता है, यानी सादा होता है, वाइट होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का 14 नंबर है, कॉपर सल्फेट किस रंग का होता है? तो बच्चों देखिए कॉपर सल्फेट, ठीक है, कॉपर सल्फेट का जब भी बात किया जाएगा तो नीला। ठीक है बच्चों, कॉपर सल्फेट जो है वो नीले रंग का होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन है,
निम्न में कौन सा उत्पाद लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर प्राप्त होता है? तो देखिए बच्चों, उत्पाद बोल रहा है ना, और लेड नाइट्रेट को जब भी गर्म किया जाता है बच्चों, तो सिर्फ NO2 और CO2 निकलता है। ठीक है, क्या निकलता है? NO2 और O2। आप लोग एकदम इसे रट जाइए। ठीक है, लेड नाइट्राइड को गर्म करने पर NO2 और क्या? O2। ठीक है, यही दो चीज़ निकलता है, तो डी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 16 नंबर, चिप्स के थैली में कौन सी गैस भरी होती है? तो चिप्स, कुरकुरे, ये सब जो हम लोग खाते हैं बच्चों, तो उसमें देखे होंगे एकदम फुला रहता है। जैसे पैकेट जो है एकदम इतना सारा रहता है और पूरा फुला हुआ रहता है, और उसमें चिप्स चाहे कुरकुरे एकदम इतना सा रहता कि नहीं, और इसमें इतना में पूरा गैस भरा होता है। तो उसमें किस प्रकार का गैस भरा होता है? तो नाइट्रोजन गैस भरा होता है बच्चों, जिससे कि ये जो है कुरकुरे हो, आपका चिप्स हो, वो खराब ना हो, इसी के लिए वो भरा रहता है। ठीक है बच्चों, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन है, जंग लगना किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो जो जंग, लोहा में जंग लगता है बच्चों, ये सब किस प्रकार की अभिक्रिया होती है? तो संयोजन अभिक्रिया। आप लोग याद रख लीजिए, लोहे में जंग लगना, चाहे और भी किसी में जो धातुओं में जंग लगता है, वो संयोजन अभिक्रिया होता है। ऑक्सीजन के कारण उसमें जंग लगता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन, तांबे के ऊपर हरी परत का चढ़ना उदाहरण है। तांबा का बर्तन अगर आप लोग खुली हवा में ज़्यादा देर तक रखा जाएगा, ज़्यादा दिनों तक, ठीक है बच्चों, ज़्यादा दिनों तक, तो उसमें देखिएगा कि हरे रंग का उस पर परत चढ़ जाता है, यानी कि वो क्या हो जाता है ना बच्चों, एक तरह से जंग लग जाता है। ठीक है, जिस तरह के वो हरा कलर का दिखता है, तो उसे बोलते हैं संक्षारण। ठीक है, तांबे के बर्तन पर जब हरा हरा परत जम जाता है, तो उसे क्या कहते हैं? संक्षारण कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन है हम लोगों का बच्चों। देखिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। देखिए यहाँ पे 2Cu + O2 और ये बना रहा है। ठीक है, तो इसमें क्या बोल रहा है ना, इसमें जो है ये अभिक्रिया किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो ये ऑक्सीकरण अभिक्रिया है, क्योंकि ऑक्सीजन जो है इसमें क्या हो रहा है? पार्टिसिपेट कर रहा है, अभिकारक है, तो ये हो जाएगा ऑक्सीकरण अभिक्रिया। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोगों का बच्चों 20 नंबर क्वेश्चन है, और पूछा गया क्वेश्चन संगमरमर का रासायनिक सूत्र है। तो बच्चों आप लोग याद रखिए, संगमरमर का रासायनिक सूत्र CaCO3 होता है। ठीक है, ये होता है संगमरमर का रासायनिक सूत्र। तो बच्चों आज हम लोग ये BC क्वेश्चंस करेंगे चैप्टर 1 का। ठीक है, इसका नेक्स्ट पार्ट आएगा जिसमें और भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे, जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा बच्चों। तो वीडियो को आप अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए बच्चों, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए। ठीक है, आप हमारे साथ जुड़े रहें, हम आपके लिए सभी सब्जेक्ट के तैयारी कराएंगे बच्चों, और आपके साथ अभी से हम आपके साथ आपके फाइनल एग्ज़ाम 2026 तक रहेंगे। ठीक है, तो फिर मिलते हैं बच्चों नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।